हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और आज है आपके नटखट अयान का बर्थडे। ये देखिए, ये खड़े हैं बर्थडे बॉय और यहाँ पर हो गई है पूजा की तैयारियां शुरू। ये देखिए, आओ बर्थडे बॉय। ये क्या है हाथ में? गिफ्ट मिल गया इतनी जल्दी? बेटा ये आपने क्या चलाया मालूम? इसे कॉपीराइट आ जाएगा इससे। हाय हाय करो, हेलो इधर देखे करो। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है अयान का जन्मदिन, जिसके उपलक्ष्य में हम एक छोटी सी पूजा करा रहे हैं। तो ये देखिए, ये पूजा का थोड़ा सामान लग चुका है, कुछ सामान अभी बाकी है जो कि मुझे मार्केट से परचेस करना है। जस्ट मैं अभी निकल रहा हूँ लेने के लिए। एंड ऑब्वियसली जैसा कि मैंने अपनी और रमा के जन्मदिन पर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करी थी विश करने के लिए, कहने की ज़रूरत नहीं है, अयान तो वैसे भी सबका चहेता है, तो आप लोग विश करेंगे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गई हैं तैयारियां चालू। पंडित जी धीरे धीरे करके सामान लाते जा रहे हैं और इकट्ठा करते जा रहे हैं। और अयान के पापा जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि इनके तो कई चक्कर लग गए हैं, कभी कुछ लाने के लिए कभी कुछ लाने के लिए। तो ये चक्कर लगाने में ही लगे हुए हैं। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर प्रसाद के लिए खीर, क्योंकि पंडित जी ने बताया एक तो आप खीर बना लो प्रसाद के लिए। आज हमारे घर पे सबके ऊपर बहुत काम पड़ा, और क्योंकि ये तो मार्केट के कामों में लगे रहे, उसके बाद नंदिनी को डेकोरेशन का काम करना था, मुझे किचन का काम संभालना था। और जब आप ही लोग होते हो ना करने वाले कि आपको ही डेकोरेशन करना है, आपको ही मार्केटिंग करनी है, क्योंकि इस समय चल रहा है कोविड का टाइम, तो ना तो आप केक बाहर से मंगा सकते हो, ना आप डेकोरेशन वाले बुला सकते हो, तो सारे काम आपको खुद करने हैं। तो थोड़ा सा हमारे खुद जो मतलब जिनके घर पे बर्थडे होता है वो खुद ही लस्त पड़ जाते हैं, एंजॉयमेंट बाद में कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ आटे का डिब्बा, क्योंकि पूजा के लिए खाना बनाना है, तो इसलिए मैंने ये डिब्बा साफ़ करके भरा है। अभी पहले वाला हटा दिया है, नया आटा मंगाया है। और यहाँ पे ये सारा सामान वगैरह लग गया है। तो ये मेरे बर्थडे का दिन वाला व्लॉग है, मतलब दिन में हमारे अलग फंक्शन हुए थे, रात में हमारा अलग फंक्शन हुआ था, और ये अयान का फंक्शन है। ये देखिए, आटा जो बचा हुआ है उसका वो पाउडर लगा रहे थे, क्योंकि इनको ना तो किसी ने क्रीम पाउडर लगा के कुछ भी तैयार नहीं किया था, तो इसलिए उससे आटा लगा लिया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेज़ आंच में खीर जल्दी से पकाई है, क्योंकि प्रसाद जल्दी से ज़रूरत थी, और सुबह से ही बहुत काम हो गए थे। पता नहीं चलता है, कितना भी आप लगे रहो बिना ब्रेक के, फिर भी बहुत टाइम हो जाता है। तो मैंने खीर वहाँ पे जल्दी से पका ली है। और यहाँ पे मैंने कहा जब तक खाना मतलब जब तक सामान लगेगा जब तक मेरा प्रसाद तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने चढ़ाया है कढ़ाई में घी, क्योंकि खीर के साथ में मैं अठवाई बनाऊंगी। आप क्या बोलते हैं इनको, जो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनती हैं जरा सी, जो पूजा में चढ़ाते हैं, उनको हमारे यहाँ अठवाई बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी सी घी में पूड़ी सेकूंगी मैं, और बाकी के खाने वाली हम किसी में भी सेक लेंगे, ऑयल में और जिसमें भी हम खाते हैं उसमें। तो यहाँ पे ये पूड़ियाँ मैं छोटी छोटी सी लगभग इतनी पूजा बस के लिए बना ले रही हूँ, और उसके साथ में बस बाकी का खाना बाद में बनता रहेगा, उठा के रख दूँगी। तो यहाँ पे नंदिनी ने पूड़ियाँ बेल दी हैं और मैंने सेक ली हैं। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आज ड्रेस मैच कर रही है नंदिनी की, अयान के पापा की, मेरी भी थोड़ी सी। और यहाँ पर ये खीर हो गई है तैयार, पूड़ियाँ हो गई हैं तैयार। तो ये मैंने लगा दी है प्रसाद की थाली। तो ये खीर पूड़ी का प्रसाद हो गया, साथ में बाकी के फल वगैरह हैं, सेब है, केले हैं, ये सब भी मैं धुल के रख देती हूँ यहीं पे। ये देखिए, पंडित जी ने अयान को बर्थडे विश किया, तो अयान अपना गिटार उठा के देने चल दिए। अयान अपने सामान देने में बहुत माहिर है। ये देखिए निकल आए, ले लो भाई, ले जाओ। और जो बच्चों को बंटवाने वगैरह का सामान था, फ्रूट्स वगैरह, तो ये सब ये कल ही ऑर्डर कराए थे, तो धीरे धीरे करके आज सब लेके आए हैं। क्योंकि कई बार होता है कुछ सामान भूल जाते हैं, तो कई चक्कर लगाने होते हैं, और एक जगह सारा सामान मिलता भी नहीं है, और जहां आपको पता ना हो तो और मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है ना कि पूजा का सामान तो सारा पंडित जी ने ही मंगवा दिया था, क्योंकि हर जगह का अलग अलग होता है, कहीं कुछ सामान लगता है पूजा में, कहीं कुछ लगता है। तो पंडित जी को सारा पता ही होता है कि उन्हें क्या क्या ज़रूरत होती है, तो वो सब इन्होंने ही मंगवा दिया था। और ये बाद में मैंने वीडियो में एक चीज़ देखी है, जो पंडित जी हम लोगों से करवा रहे थे, अयान वो सेम वैसे ही कर रहे थे, जैसे वो हाथ में उठा के रख रहे थे, वैसे अयान अपने आप रखने में लगे हुए थे।
और ये देखिए, जैसे अयान के पापा ने मेरे बगल से चावल चढ़ाया है, कुछ पंडित जी चढ़वा रहे हैं, तो सेम इसने उठा के अपने पापा के बगल से चढ़ा रहा है। ये देखिए, तो सब कुछ एक जैसा करने में ही लगा हुआ था। और यहाँ पे जो पंडित जी मंत्र पढ़वा रहे हैं, संस्कृत इतनी सरल भाषा नहीं होती है, तो हमसे जो है उच्चारण सही नहीं हो पाते हैं संस्कृत के। तो जो भी ये बुलवा रहे हैं पंडित जी, तो कोशिश कर रहे हैं बोलने की, लेकिन क्योंकि हर जगह का जो पूजा और मंत्र भी होते हैं वो भी थोड़े थोड़े से अलग होते हैं, तो इसलिए तो ये हो गई हमारी छोटी सी पूजा। छोटी सी ही पूजा रखी थी हमने, क्योंकि इतने लोग थे भी नहीं करने वाले, क्योंकि शाम का भी हमें फंक्शन करना था। और बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि पूजा करानी है, क्योंकि जब से इस घर में आए हैं तो हम पूजा करा भी नहीं पाए थे, कहीं कुछ काम लग जाता था, कहीं कुछ, तो इस चक्कर में रह जाती थी। तो मैंने कहा ये टाइम एकदम सही है। और ये देखिए, इनको जब कोई सामान नहीं मिला है तो पंडित जी के चौक का आटा ले आए हैं। अब आटे से पाउडर लग रहा है, इसको कोई पाउडर नहीं देता है, कोई मेकअप नहीं देता है करने के लिए, इसलिए परेशान रहते हैं हमारे अयान। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है कंप्लीट। और इसके बाद में हवन वगैरह थोड़ा सा होना था, क्योंकि हवन अच्छा रहता है, घर पे करा दो तो एक शुद्धिकरण हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू फैल जाती है पूरे घर में हवन से। और वैसे तो हमें ये गैलरी में करना था, बालकनी में बाहर, लेकिन वहाँ बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, इसलिए हमने हॉल के बिल्कुल गेट के पास सारी खिड़की दरवाजे खोल के यहीं पे बैठ के किया फिर, क्योंकि और कहीं ऑप्शन नहीं था करने के लिए। और हवन पूजन इन सब से फ्री होके अब जा रहे हैं, जल्दी से बना लेते हैं खाना, क्योंकि पंडित जी को भी भूख लगी होगी। तो खीर तो मैं बना के रखी गई थी, आटा भी लगा लिया था पहले ही, और आलू उबले हुए रखे थे, तो गरम गरम आलू टमाटर की सब्जी छौंक दी है, बिना प्याज लहसुन हींग की, मतलब सिंपल सब्जी बनाई है। और फटाफट से गरम पूड़ियाँ सेक लेते हैं, तो क्योंकि भूख तो लगी आई होगी, काफ़ी टाइम लग जाता है हवन पूजन, इनमें जल्दी तो होते नहीं है ये काम। तो पूरी दोपहर हो गई थी करते करते, तो यहाँ जल्दी जल्दी खाना सेका है, तब जब पंडित जी खा लेंगे तब उसके बाद में हमारे घर पे सब लोग खाएंगे। तो ये लग गया है खाना, खीर पूड़ी सब्जी, पंडित जी का खाना लगा है, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। सिंपल सा ही बनाया था मैंने इस टाइम तो खाना, और खाना पीना खा के थोड़ी बहुत ही रेस्ट करके नंदिनी लग गई यहाँ पे गुब्बारे फुलाने में, क्योंकि डेकोरेशन कह रही थी कि मौसी मैं करूँगी, अच्छे से मैं बताऊँगी कैसे कैसे करना है। तो की तो सबने थी मिलके, लेकिन पूरा घर बहुत सुंदर सजाया था, एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया था। हमने कहा था ना कि बच्चों के बर्थडे पे हम घर अच्छे से सजाएंगे, अभी तो ऐसे ही कर लिया था बड़ों का। तो ये देखिए, ये फ्लावर बना बना के रखे हैं, तो इनको लाइन से लगा रहे हैं अभी, क्योंकि डेकोरेशन में ही टाइम लगता है। जो करने आते हैं उनका रोज का काम होता है, तो वो क्या है फटाफट से कर लेते हैं, पता ही नहीं चलता है टाइम कितनी जल्दी करके चले गए। लेकिन जब हम खुद करते हैं, प्लान करते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे लगाते तो अच्छा लगता है, ऐसे नहीं ऐसे लगाते तो अच्छा लगता, तो उसमें टाइम लग जाता है। और यहाँ पे मैं, वहाँ चल रहा है डेकोरेशन, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ केक की तैयारी। इस बार मैंने कढ़ाई में केक बनाया था अलग तरीके से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चौड़े टाइप में शेप में केक चाहिए था। और अभी डेकोरेशन पूरा नहीं हुआ है, अभी भी चल रही है सजावट। तो ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, अयान को क्या क्या गिफ्ट दिए हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे किया है, क्या क्या हुआ है, वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। तो ये वाला तो मैं यहीं एंड करती हूँ, नहीं तो फिर दो वीडियो की एडिटिंग मुझे इकट्ठी करनी पड़ जाएगी। और ये वीडियो हाँ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मैं तो भूल ही गई कहना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक